स्टूडेंट्स लेक्चर वेलकम टू लेक्चर नंबर 17 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग। सबसे पहले हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के बेनिफिट्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एक्यूरेटली प्रोसेस हो जाती हैं। इसके अलावा हमें कॉन्फिडेंस कंपनी का अवेल हो जाता है कि ये फेयर वे में परफॉर्म की गई हैं क्योंकि उनके ऊपर एक सुपरविजन है इंटरनल कंट्रोल की। ठीक है, इसके अलावा ऑडिटर्स को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं इंटरनल कंट्रोल के ज़रिए, और डिफरेंट कंपनी के एसेट्स लाइबिलिटीज़ भी एक्यूरेटली स्टेट हो सकते हैं और कंपनी फ्रॉड्स या मिस अप्रोप्रिएशन से भी बच सकते हैं। ठीक है, अब जो इन इंटरनल कंट्रोल के कंपनी के लिए बेनिफिट्स हैं वही इंटरनल कंट्रोल के ऑडिटर्स के लिए भी बेनिफिट्स सेम ही। ठीक है, उसके बाद है ऑडिटर्स वर्क ऑन द इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर्स को इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट से अकाउंटिंग की और डिफरेंट इंफॉर्मेशंस वगैरह अवेल हो जाती है, जिसकी वजह से वो कंपनी के जो रिस्क है उसको कम कर सकती है। ठीक है, उसके बाद है कैटेगरीज ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इसमें हमारे पास आ जाती है सबसे पहले सुपरविजन में हमारे पास मैनेजर्स या सुपरवाइज़र आ जाते हैं। ठीक है, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ वगैरह के ऊपर नज़र रखते हैं। ठीक है, और वो एक्यूरेटली वर्क परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आ जाती है हमारे पास लाइन ऑफ अथॉरिटी को डिफाइन करना। ठीक है, ताकि हर पर्सन को ये पता चल सके कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। उसके बाद आ जाती है अरिथमेटिक एंड अकाउंटिंग। इसमें हमारे पास डिफरेंट अकाउंटिंग के प्रोसीजर्स वगैरह आ जाते हैं, लाइक कंपनी के कंट्रोल अकाउंट्स, रिकॉन्सलेशन प्रोसीजर्स और डिफरेंट अरिथमेटिक्स चेक्स, मतलब कैसे इन प्रोसीजर्स से गुजरना है और किन पर्सनस ने ये ट्रांजैक्शन या ये प्रोसीजर्स वगैरह परफॉर्म करने हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास फिज़िकल कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटी to safeguard companies assets like plant machinery valuable इन्वेंट्री स्टॉक्स वगैरह। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। मैनेजमेंट का काम ही मॉनिटरिंग होता है। ठीक है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ पे एक कीप एन आई ऑन एम्प्लॉयज़ एंड आल्सो यूज़ ऑफ बजटिंग का चेक एंड रखना, कॉस्टिंग सिस्टम का, और एक इंटरनल ऑडिट जो परफॉर्म करता है वो बेसिकली कंपनी के मैनेजर्स ही करते हैं, जो कंपनी के डिफरेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह के फंक्शंस वगैरह पे और डिफरेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स वगैरह पे चेक रख रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑथराइजेशन मींस लाइक प्रूफ या एविडेंस कंपनी के परचेजेस वगैरह का, कैश या बैंक पेमेंट्स, इन सब का। ठीक है, और पर्सनल्स में हमारे पास कंपनी के एम्प्लॉयज़ वगैरह आ जाते हैं। हर पर्सन को उसकी जो एबिलिटीज़ वगैरह कैपेबिलिटीज़ उसके मुताबिक, ठीक है, जॉब देना, उसकी ट्रेनिंग करना और उसको मोटिवेट करना या रिवार्ड्स वगैरह देना। सेग्रीगेशन और ड्यूटीज़ में हमारे पास डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसमें भी वही बात आ जाती है कि जो पर्सन जिस पर्सन में जो सी कैपेबिलिटीज़ हैं उसके मुताबिक उस पर्सन को वाली जॉब दी जाए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पॉसिबल एप्लीकेशंस। कंसीडर एंड इन्वेंट्री परचेजिंग सिस्टम इन एन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। लाइक सबसे पहले हमारे पास इनिशिएटिंग स्टेज है। ठीक है, तो उसके बारे में हमारे पास सबसे पहले स्टोर में जगह है कि नहीं है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टोर कीपर की बनती है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑथराइजेशन, लाइक परचेज ऑर्डर। परचेज़ कंपनी की कोई भी गुड्स वगैरह परचेज़ करनी है तो वो परचेजिंग ऑफिसर इसे प्रोसेस करेगा। ठीक है, फिर जब कंपनी को कस्टडी मिल जाती है गुड्स की, मतलब गुड्स रिसीव हो जाती हैं, तो गुड्स रिसीव नोट पे डॉक्यूमेंटेशन की जाती है और ये हमारे पास रिसीविंग ऑफिसर ने करनी होती है। फिर उसके बाद जब कंपनी को कस्टडी मिल गई है, फिर उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग होती है, लाइक एक इनवॉइस जनरेट होती है और जो कि अकाउंट डिपार्टमेंट ने करनी होती है। उसके बाद आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन द सिस्टम। ये हमारे पास एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट स्टेज है ऑडिटिंग में। ठीक है, इसमें हमारे पास ये 5 चीज़ें आ जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है हमारे पास सबसे पहले। इसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले हमारे पास मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। ठीक है, उसके नीचे 3 पर्सन्स आ जाते हैं, एक प्रोडक्शन डायरेक्टर, सेल्स डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर।
प्रोडक्शन डायरेक्टर में हमारे पास प्रोडक्शन की प्लानिंग, लाइक कंपनी का जो रॉ मटेरियल है, लाइक कंपनी ने कौन सी चीज़ें परचेज, कौन सा रॉ मटेरियल परचेज करना है या कौन सी प्रोडक्ट्स के साथ डील्स वगैरह करना है, ठीक है। फिर फैक्ट्री मैनेजर्स में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज करना, और फिर सारा ओवरऑल कंट्रोल जो करती है वो परचेज कंट्रोल डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है सेल्स डायरेक्टर, इसमें हमारे पास आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर, लाइक जो पर्सन सेल्स प्रोसेस कर रहे हैं और जो गुड्स वगैरह की एडवर्टाइजमेंट वगैरह करें। फाइनेंस डायरेक्टर में हमारे पास चीफ अकाउंटेंट आ जाता है और अकाउंट मैनेजर्स आ जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट नैरेटिव नोट्स, नैरेटिव लाइक नरेशंस वगैरह। इसमें आपने अकाउंटिंग में देखा होगा जर्नल एंट्रीज के बाद एक शॉर्ट सी सिंपल सी नरेशन लाइक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया होता है, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल दी हुई है, सेल्स इनवॉइस आर प्रिपेयर्ड बाय डैश एंड दे आर चेक्ड बाय डैश एंड पास टू डैश, लाइक एक शॉर्ट नरेशन वगैरह दी हुई है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स हमारे पास डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई अकाउंट सिस्टम की, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, इसमें डिफरेंट सिंबल्स वगैरह यूज़ होती हैं और हर सिंबल का एक मतलब होता है, ठीक। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, स्टैंडर्ड सिंबल्स, फ्लो लाइंस और डॉटेड लाइंस, ठीक है।